दोस्तों देखिए हो गया, m का वैल्यू निकल गया ना। आइए दोस्तों हम लोग 3 क्वेश्चन को बनाते हैं, 3 क्वेश्चन को। क्या है, पहला तीसरा में है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसका है, एक मिनट दोस्तों, कॉल कट गया है, कॉल की वजह से। दोस्तों देखिए पहला दोस्तों तीसरा का पहला क्वेश्चन है, तीसरा का पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 2 संख्याओं दिया हुआ है, ठीक ना। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर बोल रहा है दोस्तों कि 26 है। तो लिखिए पहला तीसरा का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है दोस्तों। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों, यही है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हल में लिखिए, लिख लीजिए। तो मानना होगा दोस्तों, क्या करेंगे, मानेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए, माना कि, हल में लिखेंगे, ठीक है। माना कि पहली संख्या x होगा, कुछ भी मान संख्या है, और दूसरी संख्या, और यहीं लिख लीजिए दूसरी संख्या y होंगे। अब कह रहा है, देखिए पहला फर्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली में से दूसरी को घटा दीजिए। अंतर, पहला संख्या में से दूसरा संख्या के अंतर कह रहा है 26 है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। शर्त 2 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक संख्या जो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहला संख्या जो कह रहा है दोस्तों, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मैंने पहला संख्या 3 गुना है, तो ये x है दोस्तों, ये y है दोस्तों। दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, तो इस जब पहला संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, दूसरा संख्या भी बराबर हो जाएगा। बराबर करना है तो मोहन के पास 2 रुपया है और सोहन के पास 6 रुपया है, तो किसको बड़ा करना होगा, 6 बराबर करना है तो मोहन को 3 रुपया देना, 3 गुना देना होगा, तो कर दिए। तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 3y। ये क्या हो गया दोस्तों, समीकरण सेकेंड। ये तो ऐसे ही आ गया दोस्तों। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण ऐसे भी लिख सकते थे कि मान लीजिए कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है ना, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या, इसमें तो बराबरी करना होगा, इसमें अंतर देता है तब वैसे बनता है। हो गया, तो आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ये तो और इजी हो गया दोस्तों। x का मान रख दीजिए, x से वैल्यू ना रखना, x माइनस वाई बराबर 26 है, तो रखिए इसको लिख दीजिए, पहले ही लिख दीजिएगा यहाँ प्रतिस्थापन विधि से मैंने कौन विधि से लिखी, प्रतिस्थापन विधि। तो हो गया, x की जगह 3y लिख देना, 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से y घटेगा दोस्तों, 2y बराबर 26, तो y बराबर दोस्तों 26/2,
तो y बराबर कितना होगा 13। अब 13 हो गया तो अब कोई भी हल कर दीजिए, कोई सी में भी रख सकते, इसमें जितना में भी। तो हम समीकरण सेकेंड में रख रहे हैं, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर हो गया दोस्तों। सेकेंड y का मान रखिए, समीकरण सेकेंड क्या है, x बराबर 3y, तो x बराबर क्या हो गया 3 गुने 13, तो क्या होगा x बराबर 39। अब पहली संख्या किसे माने थे दोस्तों, x को, तो लिख दीजिए अतः, यहाँ लिख दीजिए अतः पहली संख्या क्या था x का वैल्यू कितना आया था 39, और दूसरी संख्या y, और दूसरी संख्या y था दोस्तों, दूसरी संख्या का वैल्यू 13 हो ना गया। क्योंकि देखिए कहा था ना एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या के 3 गुनी नहीं 39 हो गया। अतः पहली संख्या x 39 है, दूसरी संख्या y 13 है। यही तो आंसर देना था। आप लोग लिखिएगा। हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा पर, यही लास्ट क्वेश्चन है और इसमें 5 क्वेश्चन होगा। हाँ, और ठीक है दोस्तों। फिर इसमें बोल रहा है दोस्तों कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण है, दो समपूरक कोणों, ऐसे लिखा हुआ दो समपूरक कोणों में, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री क्या है दोस्तों, अधिक है, ठीक है, अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। हो गया, हल लिखिए। यहाँ हल लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। हल में क्या करना होगा दोस्तों, हल लिख लिए, हल लिख के लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, पहले ही लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से। कहाँ लिखना जरूरी है, प्रतिस्थापन विधि से। हो गया प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए यहाँ दो गो देखिए कीवर्ड है, समपूरक कोण एक है ना। देखो दोस्तों पूरक कोण को बोलते हैं पूरक कोण का योग, पूरक कोण का योग होता है बाबू 90 डिग्री, और समपूरक कोण का होता है, समपूरक कोण का योग 180 डिग्री। समपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये जानना जरूरी था। पूरक कोण की बात करेगा तो 90 डिग्री होगा, और समपूरक कोण का बात करेगा तो 180 डिग्री। तो कह रहे दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो होगा छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक होगा। मान लीजिए पहले माना कि बड़ा कोण कितना होगा x डिग्री होगा, और छोटा कोण कितना होगा डिग्री y डिग्री होगा। और दो कोणों का योग अभी कितना बताइए 180 डिग्री। दो कोणों का योग कितना होता है 180, तो x प्लस वाई बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इस समीकरण फर्स्ट दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 180 डिग्री, क्योंकि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। तो दो कोणों को पहले जोड़े तो 180, यहाँ से समीकरण फर्स्ट निकालें। अगर कि बड़ा कोण जो है ना छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब कह रहा है कि बड़ा कोण जो होगा दोस्तों, ये
शर्त फर्स्ट था, शर्त फर्स्ट, शर्त 2 देखिए दोस्तों, शर्त 2 से, ठीक है। अब कह रहा है संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन सा है? x है। छोटा कोण कितना है? y है। अब बड़ा कोण कितना डिग्री अधिक है? तो 18 डिग्री। तो लिखना दीजिए 18 डिग्री, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड से x का मान निकाल लीजिए। समीकरण सेकेंड से तो x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर 18 प्लस y होगा, ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। जब दोस्तों सेकेंड से निकाले हैं काल्पनिक वैल्यू, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट में रखेंगे, इसका अपोजिट रखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे इसको समीकरण सेकेंड में। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। सेकेंड में रख, समीकरण फर्स्ट में ना दोस्तों, सेकेंड से तो निकाल दें, फर्स्ट रखेंगे फिर यहाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 180। तो x का वैल्यू कितना रखना है? 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई x के जगह पर रख दिए, फिर y बराबर 180। तो यहाँ y 2y, ये 180 माइनस इधर आएगा तो 18 होगा दोस्तों। तो 2y, 10 में से 0 घटेगा, यहाँ घटा लो सीधा, काहला टेंशन। 10 में से 8 गया 2, फिर हो गया 7, 7 में गया 6, 162 आएगा दोस्तों, 162। y बराबर कितना होगा? 162 बटा 2, 8 दूना के 16, 1 81। तो y बराबर कितना होगा दोस्तों? 81। अब 81 किसी में फिर रख दीजिए, इसमें हम समीकरण थर्ड में रखते हैं। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखिए। समीकरण थर्ड में y का मान रखिए, तो हो जाएगा x बराबर 18 प्लस y। तो x 18 प्लस 81 की जगह रख दीजिए, x बराबर 8 1 9, 8 1 9, और दोनों संपूरक जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना आएगा? 180 ही आएगा। 99 प्लस 81 जोड़ लीजिए। तो अब लिखिए दोस्तों, क्या माने थे? माना कि बड़ा कोण, लिखिए अतः बड़ा कोण कितना था? x था, x का वैल्यू कितना है? 99। छोटा कोण y था डिग्री, कितना है? 81। यही तो है, दोनों को जोड़ी 180, और 18 के अंतर भी होगा। बोला ना कि 18 ज़्यादा है, देख लीजिए यहीं से पता चल जाएगा। ज़्यादा होगा सही होगा, ज़्यादा नहीं होगा 18 गलत होगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, अगर नहीं होगा गलत होगा। ये आंसर देखना पड़ेगा, आंसर यहाँ देखना ही नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन में आंसर कैसे दिखेगा? यहीं से जब प्रूव हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3 पर आएंगे दोस्तों, ठीक है। लिखा है तीसरा क्वेश्चन में दोस्तों, लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट, ठीक है दोस्तों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा। कितना में? 3800 रुपया में खरीदा। 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने
3 बल्ले तथा 5 गेंदा, 3 बल्ले तथा 5 गेंदा, 5 गेंदा 1750 में खरीदा, 1750 में खरीदा, 1750 में खरीदा, खरीदी, जो भी करना है कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक मैंने एक का बोल रहा है, प्रत्येक बल्ले, प्रत्येक बल्ले, प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात करें, गेंद का मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक मैंने एक होता है, तो एक गेंदा और एक बल्ला का दाम पूछा है मैंने, x और y का पूछा है, जिसको मान लीजिए उसका, किसी को भी x, किसी को भी y, किसी को भी a, किसी को भी b, कुछ भी मानिए, मानने से थोड़े कुछ होता है। गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, गेंद का मूल्य ज्ञात करें, ज्ञात करें। यहाँ बताना होगा दोस्तों कि कौन विधि हल कीजिएगा, हल तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है दोस्तों, विधि से। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक बल्ला है और एक गेंद है, बैट जिसको बोलते हैं, और गेंद है ना, तो एक बल्ला लिख लीजिए, माना कि, मानना ही है यह इसमें दोस्तों, माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया होगा, x रुपया होगा, तो और एक गेंद का मूल्य कितना होगा, एक गेंद का मूल्य y रुपया होगा। तो जब एक गेंद का मूल्य मान लिया तो इस खरीदा कितना, 7 बल्ला, तो 7 गुने x हो जाएगा दोस्तों, 7 गुने x हो जाएगा, प्लस 6 है गेंद खरीदा, 6y हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 3800। ये समीकरण फर्स्ट ना हो गया। शर्त इसको लिख लीजिए सकते हैं, शर्त फर्स्ट। अब शर्त सेकेंड कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि हम 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदे तो 3800 रुपया लगा। अब फिर कह रहा है कि 3 बल्ला 5 गेंद खरीदेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5y लिखेंगे बराबर 1750, समीकरण सेकेंड, यानी गुना भाग लगेगा, ठीक है दोस्तों। 7x प्लस 6y बराबर सेकेंड। अब लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक ना दोस्तों। तो यह हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर दोस्तों 3800। इसको दूसरा भी बताते हैं, 7x बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 3800 बट्टा माइनस 6y, यहाँ ये दोनों को बराबर कर देंगे, अच्छा रहेगा। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3800 माइनस 6y बट्टा क्या होगा, 7, यही ना होगा। इसको समीकरण थर्ड कर लीजिए, समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकेंड से आइए, समीकरण अब बराबर कर देंगे, x का वैल्यू निकाल के समीकरण सेकेंड से, ठीक है। समीकरण सेकेंड क्या था, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो x का वैल्यू निकालना है, 3x प्लस 1750 माइनस 5y, x बराबर का हो गया दोस्तों 1750 माइनस 5y बट्टा 3। कोई कटने वाला नहीं मिला जी, हम सोचे कटेगा नहीं, चलिए ठीक है। तो अब समीकरण क्या हो गया, 4। ऐसा वाला बताए थे ना, समीकरण थर्ड तथा समीकरण 4 में, समीकरण थर्ड का मान 4 में ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण थर्ड का मान जो है ना 4 में रख दे रहे हैं, x के जगह पर रखना है, तो वैसा ही ना करते हैं। तो समीकरण थर्ड कितना, x बराबर इतना है, तो x के जगह कितना, इतना है, तो 1750 माइनस 5y बटा 3, और ये इसका कितना है, तो हो गया थर्ड का कितना था यहाँ 3800 माइनस 6y बराबर 7।
कुछ भी लिखिए दोस्तों समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, या समीकरण सेकंड तथा थर्ड से ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई बहुत हार्ड हो जाएगा आप लोग के लिए, क्या दिक्कत है। एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलते हैं जो आप लोग से करवाता है, ये सभी हल करने पड़ेगा। तो देखिए 7 से करेंगे इसमें दोस्तों, तो 1750 से यहाँ कर लीजिए, 7 में 2 ही गुना करना है, 3800, तो 1750 से यहाँ करिए ना 7 से, 7 0 7 7 5 35 7 7 49 और 3 52, 7 5 12, 12,250, तो यहाँ लिखिए 12,250, ठीक है 12,250, और कुछ था नहीं। अब 7 तिहाई 35y, अब 3 से कर लीजिए दोस्तों, इसमें 8 तिहाई 24, 38 से खाली करिए ना दोस्तों, 3 में 8 तिहाई 24, 3 3 9 9 11 1144 आया। और कहिएगा कि सर 2 जीरो था, तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब 6 3 माइनस 18y हो गया। अब दोस्तों सिर्फ y है, इसको इधर लाइए, माइनस 35y है दोस्तों, 35y है, इधर लाएंगे तो प्लस 18y हो जाएगा। ये 11,400 है दोस्तों, इधर आएगा माइनस, ये हो जाएगा 12,250। तो 18 में से 35 घटेगा दोस्तों, 17y होगा। इसको घटा लीजिए इधर कहीं रफ में, 12,250 से घटेगा, बड़ा में से छोटा घटता है हमेशा, तो 12,250 दोस्तों, 11,400, 11,400, तो 0 5 12 में 4 गया 8, कट कुट हो गया 850 रुपया दोस्तों, 800 माइनस 850, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, तो y बराबर दोस्तों माइनस 850 बटा माइनस 17, 850 है दोस्तों, तो 17 5 85, और 0 है तो 0 मैंने 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 50। y किसको माने थे, y हम बल्ला को माने थे, गेंद को माने थे, तो गेंद 50 रुपया के एक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अब 50 है, अब कोई भी समीकरण रख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी जिसमें भी रखना है, तो बोलिएगा कि सर तो फर्स्ट सेकंड मिटा ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण थर्ड 4 है ना, तो सेम ही ना है समीकरण थर्ड में। चलिए समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड कितना है 3800 माइनस 6, और y के जगह पर कितना 50 बटा 7। आइए दोस्तों, अब x और y का ही ना हम लोग को वैल्यू के काम है, ठीक है दोस्तों। तो हो गया, तो x यहाँ हमको सॉल्व करना है हम लोग को, x बराबर दोस्तों कितना है 3800 और 50 300 बट्टा कितना होगा दोस्तों 7, तो 3800 में से 300 घटाएंगे दोस्तों, तो 3500 आएगा बट्टा 7, x बराबर 500 दोस्तों। चलिए, तो अब गेंद माने थे, अतः एक बल्ला का मूल्य है दोस्तों 500 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य है दोस्तों 50 रुपया। ऐसा ही है। अब 2 क्वेश्चन और है दोस्तों बस। क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 3 हो गया, और 3 और बचा हुआ है। फोर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोला एक नगर में टैक्सी के भाड़े में
क्या है दोस्तों, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। भाड़ा 155 रुपया है। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेश्चन बड़ा है आंसर छोटा होगा, ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा। कितना भाड़ा देना होगा दोस्तों। तो देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए एक टैक्सी ड्राइवर है, बंस है, वो कहता है कि बाबू एक नियत भाड़ा भी देना होगा और उसके प्रति किलोमीटर भाड़ा भी देना होगा, है ना। एक नगर में टैक्सी के बारे में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया। मान लीजिए कि आप कहीं जाइए और बस पर चढ़ कर उतर भी गए तो उसको नियत भाड़ा जो फिक्स रेट है वो देना है। जैसे नहीं शहर में चलते गाड़ी तो 2 किलोमीटर चल दिए या 10 किलोमीटर चलिए 10 रुपये मिनिमम भाड़ा देना ही है, तो उसी को बोलते हैं नियत भाड़ा। और उसके अनुसार डिस्टेंस के अनुसार भी कुछ भाड़ा देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, ये पहले मान लीजिए कि माना नियत भाड़ा क्या होगा और प्रत्येक किलोमीटर पर क्या भाड़ा होगा, दोनों को मान लीजिए। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है दोस्तों ना। तो लिखिए प्रतिस्थापन विधि से हो गया। अब लिखिए दोस्तों, माना कि नियत भाड़ा क्या होगा? 100 रुपया होगा तथा प्रत्येक किलोमीटर की भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर के भाड़ा चलेगा, उसका क्या होगा? तो y रुपया यहाँ मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए कितना दूरी चला है, तो कह रहा है कि एक नगर शर्त फर्स्ट लिख लीजिए। हाँ, शर्त फर्स्ट। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, बस यहाँ खाली मानने वाला था। मान नियत भाड़ा 100 रुपया, तो प्रत्येक किलोमीटर के भाड़ा y रुपया है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 10 किलोमीटर चलता है तो ये नियत है तो लेगा ही लेगा। तो यहाँ लिख लीजिए x प्लस 10 किलोमीटर चला है तो 10y लिखेंगे।
10 किलोमीटर चला ना, तो यही ना प्रति किलोमीटर का भाड़ा था 10y बराबर कितना पे किया है 105 रुपया, तो 105 रुपया हो गया, यही फर्स्ट हो गया। फिर शर्त 2 लिखिए दोस्तों, शर्त 2। अब कह रहा है कि अब 15 किलोमीटर गया है तो फिक्स भाड़ा जो है वो सेम ही होगा। अब 15 किलोमीटर गया है तो 15y पे करेगा। अब भाड़ा कितना दिया है 155 रुपया, इस हो गया सेकेंड हो गया। अब लाइए समीकरण फर्स्ट से फिर सेकेंड से, दोनों को बराबर भी कर सकते हैं या हल कर सकते हैं इस तरीके से। समीकरण फर्स्ट से चलिए, तो x प्लस 10y बराबर दोस्तों 105 रुपया है, तो 10y बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y का वैल्यू क्यों निकाले, x का वैल्यू निकालते हैं। 105 माइनस 10y हो जाएगा, इस समीकरण थर्ड। तो समीकरण फर्स्ट बनाए ना, तब समीकरण सेकेंड से ले लेंगे। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड कहाँ है, ये है x प्लस 15y बराबर 155। तो x का वैल्यू रखना है समीकरण सेकेंड में, x का मान रखने पर। x बराबर क्या है, तो 105 माइनस 10y और प्लस ही 15y है ही बराबर 155। तो 10y में से 15y घटेगा, 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर क्या होगा दोस्तों 55 में से 105 घटेगा 50, तो y बराबर दोस्तों 50/5 माने कटेगा, तो y बराबर दोस्तों 10 होगा। तो 10 आ गया, क्या आया प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए दोस्तों, अभी x का वैल्यू निकालना है ना, तो समीकरण किसी में भी रख देंगे, कोई भी जो आपको इजी लगता है उसमें रख दीजिए। तो समीकरण चलिए ना फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर हो गया दोस्तों। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10 और y की जगह 10 है बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस आएगा इधर 100, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों 5। अब क्या कर रहा है दोस्तों कि हमको एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना, तो यहाँ प्रश्न कीजिए, प्रश्न से करेंगे दोस्तों। एक 25 किलोमीटर, तो इसका 25 किलोमीटर जाना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, एक नियत भाड़ा तो देना ही होगा, और 25 किलोमीटर जाना तो 25 और y लगेगा ना प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, तो y हो गया। तो x का वैल्यू कितना है 5 रुपया, तो नियत भाड़ा है कि आप टेम्पो में बैठिए 5 रुपया देंगे, और ये 25 हो गया दोस्तों 25। अब कितना है y बराबर 10, तो 5 प्लस 25 देंगे 250 बराबर का हो जाएगा 255 रुपया दोस्तों। 255 रुपया वो व्यक्ति को देना होगा, 2.5 किलोमीटर जाएगा 255 देगा, तो लिख दीजिए अतः कुल किराया 255 रुपये हैं। और 2 है दोस्तों, थोड़ा सा और टाइम लगाइए दीजिए, और 2 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। पाँच है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अंश और हर दोनों में यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह जोड़ दिया जाए तो
वह 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती। ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, समझ आ जाता है, हो जाती है। यदि फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में, यदि अंश और हर दोनों में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब कितना जोड़ना है? 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है दोस्तों, बस देखना है। इसको भी हल उसी मेथड से करना है। यहाँ लिख लीजिए क्या, देखिए वो दोस्तों क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या वर्ड है। कह रहा है कि भिन्न है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने के लिए तो बोल रहा है। हल यहाँ लिखिए, हल प्रतिस्थापन विधि से यहाँ लिखना है, प्रतिस्थापन विधि से हो गया दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि से कर दिए। उसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से कर दिए। अब मान लीजिए, माना कि अंश और हर, मान लीजिए, माना ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। माना कि अंश जो है कितना है, x है, तथा हर कितना होगा, y होगा। तो भिन्न क्या बनेगा दोस्तों, भिन्न क्या बनेगा, अंश बटा हर, तो x/y। इसी का वैल्यू निकालना है, भिन्न ज्ञात करना है, x/y, इसी का वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो कह रहा है कि हर, अब कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो अब जोड़िए, देखिए x है और ये y है। शर्त फर्स्ट, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ता है, तो दोनों में 2 जोड़ दीजिए, अंश में भी और हर में भी। तो कह रहा है कि कितना हो जाती है, तो 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। बस अंश और हर दोनों में जोड़ दिया तो 9/11 हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, 11x 11 दूना 22, 9y 9 दूना 18। अब एक साइड कर लीजिए इसको, चाहे इसको 11x रखिए, इधर 9y + 18, और इधर लेके आएंगे तो -22, तो 11x बराबर हो जाएगा 18। 9y 18 में से 22 घटेगा -4, तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 9y - 4/11। इस समीकरण 3 हो गया। अब शर्त 2 कह रहा है दोस्तों, शर्त 2, ठीक है। शर्त 2 क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देंगे। अब 3 जोड़ रहा है, कह रहा है कि अंश में भी और हर में भी 3 जोड़िए, 3 जोड़ दिए, क्या हो रहा है, तो 5/6। अब वैसा ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6x + 6×3 18, 5y बराबर 5×3 15, 6x, x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5y - 15 + 15 माइनस इधर आएगा 18। ऐसा ही ना करना है दोस्तों, ठीक है। तो इधर से 6x हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 5y - 3, तो x बराबर का हो जाएगा 5y - 3/6, ये हो जाएगा समीकरण 4। तो अब रख दीजिए कि समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर ऐसे भी होता है। समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ है। तो x बराबर कितना है, 9y - 4/11। अब x का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, तो 5y - 3/6 बराबर 9y - 4/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 × 5 = 55 - 11 × 3 = 33, 9 × 6 = 54y है दोस्तों, और -24,
11 5 55 वाई ना होगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों 55 वाई इधर आएगा तो माइनस 55 54 वाई हो जाएगा, इधर माइनस 24 है, इधर आएगा तो प्लस 33, तो 54 में 55 वाई आ जाएगा दोस्तों 11 24 और 34 9 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। तब तो हो गया, एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। तो अब रख दीजिए दोस्तों, अब यहीं रख दीजिए, वाई का भी वैल्यू निकल गया और एक्स का भी नहीं निकला है ना, एक्स का भी नहीं निकला है भाई। चलिए माना आंसर और हर जान रहे थे, इसी को मिटाते हैं, इसको रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसको मिटा दिए बीच वाले को ही, देखिएगा दोस्तों। तो अब इस समीकरण किसी में भी रख दीजिए, जिसमें आपको रखना है रख लीजिए, थर्ड फोर जिसमें। तो समीकरण थर्ड फोर, समीकरण 4 है ना, तो समीकरण 4 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर है दोस्तों, रखिए कितना है, x बराबर 5 गुने 9 करेंगे y की जगह पर -3/6, तो x बराबर क्या जाए 9 × 5 = 45 -3/6, तो x बराबर 42/6 कट गया 7, तो x बराबर दोस्तों 7 आएंगे। तो अब भिन्न यही ना है दोस्तों, भिन्न क्या है, भिन्न क्या यही ना आंसर होगा। तो अब भिन्न क्या थी, तो भिन्न यही तो है, लिख तो दिए तो शुरू में भिन्न, x की जगह कितना है 7, y की जगह कितना है 9, यही आंसर 7/9। एक और क्वेश्चन है दोस्तों बस, ठीक है। क्या दोस्तों 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कि 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर समाप्ति कर दिए हैं। कॉल आने की वजह से इस वीडियो 2 भाग में बढ़ गए हैं दोस्तों, कट गया था दोस्तों। तो यहाँ हल लिखेंगे, पहले हल प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हो गया दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि भी हो गया। अब लिखना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनका अर्थ तो देखिए दोस्तों, पहले मान लीजिए कि माना कि दोनों जैकब और पुत्र है, तो मान लीजिए माना कि जैकब की वर्तमान आयु मान रहे, वर्तमान
अभी की वो आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ऐसा कोई नहीं मानता है दोस्तों हाल ही। फिर मानेंगे और जैकब, अब जैकब की पुत्र की आयु मान लीजिए, जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, y वर्ष हो जाएंगे। हो गया, माना कि जैकब की वर्तमान आयु। अब देखिए, अब कह रहे शर्त फर्स्ट रखिए, सभी में शर्त फर्स्ट से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। तो अब लिख लीजिए 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु जैकब और पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, ऐसे लिखना है दोस्तों। हो गया। अब बताइए दोस्तों कि मान लीजिए अभी आपका उम्र 5 वर्ष है, तो 5 साल बाद आपका उम्र क्या हो जाएगा, तो 5 साल जुड़ जाएगा। बेटा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, उसका भी 5 साल आयु है, तो 5 + 1 10 साल हो जाएगा। अगर पुत्र का आयु 50 साल है तो उसको भी आयु 5 साल बढ़ जाएगा, 55 साल। 5 वर्ष बाद जैकब और उसके पुत्र का आयु, तो 5 साल बाद तो उम्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 5 साल और क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब दोनों में बढ़ा दीजिए। तो जैकब की वर्तमान आयु x था और पुत्र की वर्तमान आयु y था। तो अब 5 साल बढ़ेगा, तो 5 वर्ष बाद जैकब उसका पुत्र की आयु पूछा जा रहा है, तो दोनों को बढ़ जाएंगे, बा बेटा दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो ना उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो जब बाबूजी 3 साल गुना हो गए हैं, अब बराबर करना है, तो हम पुत्र में को क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। जब पिताजी 3 गुना हो गए और पुत्र 3 गुना कम है, तो पुत्र को 3 गुना कर देंगे, तब जाकर दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर। ऐसा क्वेश्चन पर यही करना है दोस्तों कि छोटे वाले को ही गुना करना रहता है, बड़े वाला तो ऑलरेडी है, बराबर करना है, तो छोटे वाले को क्या कर देंगे, उतना गुना कर देंगे जितना गुना पिताजी हैं। तो बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो x + 5 थी, y + 5। अब पिता 3 गुना बड़ा है, तो पुत्र को 3 गुना बड़ा कर देंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ कर लीजिए अब ऐसे, तो x + 5 = 3y = 15। तो यहाँ x बराबर क्या होगा दोस्तों, 3y + 15 - 5। तो x बराबर 3y, 15 में से 5 घटेगा 10, समीकरण फर्स्ट। यहाँ समीकरण फर्स्ट आ गया दोस्तों, अभी निकला फर्स्ट, नहीं दिख रहा है। चलिए इतना तो दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे चलिए यहीं से मिटा देते हैं। तो देखिए x बराबर दोस्तों क्या होगा, 3y + 15 - 5। तो x बराबर क्या होगा, 3y, घटेगा तो 10। यह हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब लिखना है दोस्तों एक और शर्त, क्या था शर्त, अब एक और था समीकरण शर्त सेकेंड से। कहा था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब का यूसुफ। तो अब यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पूर्व क्यों ना पहले, 5 वर्ष पूर्व या पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब और उसके पुत्र का, 5 वर्ष पूर्व जैकब और उसके पुत्र की आयु घेर दीजिए, 5 वर्ष पूर्व। तो बताइए दोस्तों अभी 5 वर्ष क्या वर्तमान आयु है, तो 5 साल पहले क्या था, माइनस में जाएगा। 5 मान लीजिए 10 साल का भी है, तो 5 साल पहले क्या था, 5 साल के थे ना, तो घटा दीजिए। अब दोनों को घटा दीजिए, एक पिताजी है और एक पुत्र है, दोनों क्या करेंगे, 5-5 साल घटेगा। अब घटा दीजिए। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जैसे थे उसका पुत्र की आयु से 7 गुना था, ये 7 गुना ऑलरेडी था, तो अब इसमें 7 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। पिता तो बड़ा ही है, पुत्र की बात कर रहा, तो पुत्र छोटा वाले को बड़ा करते हैं, बस आप लोग कितना ही याद रखना है। तो x - 5 हो जाएगा दोस्तों, तो 7y - 5 ना होगा दोस्तों, ये 5 हो गया, 7y - 35। तो हो जाएगा x - 5 बराबर 7y। यहाँ से दोस्तों उसको इधर भेज दीजिए, 7y - 35, अब इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7y, 35 में 5 घटेगा 30,
एक्स का वैल्यू भी निकाल चुके थे दोस्तों। चलिए इसको पहले सेकेंड कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब क्या करेगा, पुत्र और पिता के आयु जान ही रहे हैं कि एक्स मान है, पहले वाले को हम एक्स मानते हैं। तो लिख दीजिए दोस्तों, ये भी मिटा दिए। चलिए दोस्तों, अच्छा रखें, क्या रखे हैं, x + 10y रखे तो हैं, रखे। अब हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण सेकेंड में तो x + 3y + 10 है दोस्तों। x के जगह पर क्या लिख दिए 7y - 30 लिखिए, बराबर 3y + 10 हो जाएगा। तो 7y इधर रखेगा, अब इधर लाके माइनस करेंगे 3y, ये 10, अब इधर जाएगा दोस्तों तो +30 हो जाएगा। तो 7y में से 3y तो 4y हो जाएगा दोस्तों, बराबर 30 10 40। तो y बराबर दोस्तों 40/4 मैंने 10 हो जाएगा। तो y बराबर 10 मैंने पुत्र का आयु 10 वर्ष। तो यहाँ से निकाल लीजिए। अब कोई में भी रख दीजिए समीकरण सेकेंड, सब बनाते हैं। समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर रख दीजिए। y के क्या है, x बराबर 7y - 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 × 10 है -30। तो x बराबर 70 - 30 होगा दोस्तों। तो x बराबर 40। तो अब हो गया, निकाल लिख दे। अब लिखना है, अतः लिखने के लिए सब तो आप लोग सीख ही लिए होंगे दोस्तों। 3 चैप्टर समाप्त होने वाले हैं, अभी सब तो आप लोग को आ ही गया होगा। लिखिए अतः तो उनकी वर्तमान आयु, देखिए उनकी वर्तमान आयु पूछ दिया, इसलिए वर्तमान आयु हम माने थे उनकी। अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु क्या माने थे, x, तो कितना है 40 वर्ष। तथा जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु y माने थे, y बराबर 10 वर्ष। यही तो लिखना था। चैप्टर एंड हो गया दोस्तों। हर दिन की वजह से आज भी एंड हुआ है, थोड़ा कट गया, 2 वीडियो बन गया है दोस्तों। बहुत जल्द हम पूरा चैप्टर समाप्त करके आप लोग को देंगे, बहुत जल्द मिलेगा चैप्टर एंड। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और जो भी कमी है कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आज यहीं तक, कल हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ और नेक्स्ट समीकरण सॉल्व करेंगे।